हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए, तो अपन बायनोमियल थ्योरी की कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, बेसिकली क्या है कि इस टॉपिक में जो प्रॉब्लम्स की जो प्रैक्टिस है ना, वो बहुत मैटर करेगी यहाँ पे, क्योंकि कॉन्सेप्ट छोटे छोटे होंगे आपके। ठीक है, लेकिन उन पे जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल्स के जो प्रॉब्लम्स होंगे वो कई सारे होंगे। ठीक है ना, तो नो डाउट हम हर प्रोफाइल का जो जितने भी डिफरेंट प्रोफाइल्स होते हैं हर कॉन्सेप्ट पे लगभग सारे क्वेश्चंस हम कवर कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी आपको लार्ज स्केल पे प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। ठीक है ना, तो चलिए, तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। इफ द सेकेंड टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज 14 इंटू ए रेस्ट टू द पावर 5/2। एक्सपेंशन में फर्स्ट टर्म क्या है, 13th रूट ऑफ ए प्लस ए अपॉन रूट ऑफ ए रेस्ट टू द पावर -1। ठीक है, कि होल पावर n। ठीक है, इज, अगर इसका सेकेंड टर्म ये है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ nc3 अपॉन nc2। क्लियर। तो देखिए अब इसको कैसे टैकल करेंगे अपन। तो चलिए पहले अपन सेकेंड टर्म लिखते हैं इसका, सेकेंड टर्म इन दिस एक्सपेंशन। तो देखिए सेकेंड टर्म कितना हो जाएगा आपका, t1 + 1। ठीक है, इक्वल्स टू ncr nc1। ठीक है, फर्स्ट टर्म तो ये हो जाएगा a की पावर 1/13 रेस्ट टू द पावर n-1 n-r इंटू ए अपॉन रूट के अंदर 1/a। ठीक है, रेस्ट टू द पावर 1, कुछ ऐसा हो जाएगा यहाँ पे। चलिए, तो दिस इक्वल्स टू हमें गिवन है 14 इंटू ए रेस्ट टू द पावर 5/2। क्लियर। तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, तो ये हो जाएगा nc1 की वैल्यू क्या होती है, n। ठीक है, तो यहाँ पे ए रेस्ट टू द पावर हो जाएगा n-1/13 इंटू ये a ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या बनेगा, a रूट a, तो a की पावर 3/2। ठीक है, a इंटू रूट a, तो a इंटू a की पावर 1/2, तो a की पावर 3/2 एंड दिस इक्वल्स टू व्हाट, 14 इंटू ए रेस्ट टू द पावर 5/2। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज, तो यहाँ पे क्या करेंगे, n इंटू ए की पावर n-1/13, इस a की पावर 3/2 को उधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 5/2 - 3/2। ठीक है, तो 5 - 3 मतलब 2/1, तो दिस इक्वल्स टू 14 इंटू ए की पावर दिस। ठीक है, तो यहाँ पे 1 बचेगा। दिस इक्वेशन होल्ड्स फॉर n इक्वल्स टू 14। ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर हम n इक्वल्स टू 14 डाल देंगे तो 14 - 1 13, तो ये बचेगा यहाँ पे, तो n इक्वल्स टू 14 इंटू दिस, पूरा इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा ना अपना। तो यहाँ से फाइनली हमें n इक्वल्स टू क्या मिला, 14। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ nc3 अपॉन nc2। ओके, तो देखिए nc3 अपॉन nc2, अब यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाएंगे ncr अपॉन ncr-1। ठीक है, तो ये हो जाएगा n-3 + 1 डिवाइड बाई 3। क्लियर। तो ये हो जाएगा आपका n-2 डिवाइड बाई 3, n कितना यहाँ पे 14, तो 14 दिस, तो यहाँ पे 12 बचेगा, तो ये हो जाएगा आपका आंसर 4। ठीक है, तो यही आपका आंसर होगा। क्लियर। चलिए अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन log ऑफ 1 + 1/2 समेशन फ्रॉम 1 to 11 12c के। ठीक है, और यहाँ पे टू द बेस क्या है, log का 2। ओके, तो सबसे पहले अपन एक काम करते हैं, जो ब्रैकेट वाला जो एक्सप्रेशन है ना 1 + 1/2 दिस, इस पे अपन फोकस कर लेते हैं। ठीक है, तो उसमें समेशन को मान लेते हैं, लेट s इक्वल्स टू समेशन फ्रॉम 1 to 11 12c के। क्लियर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, k की वैल्यू पुट करते जाएंगे। k की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक पुट करेंगे, 1 से लेके 11 तक। ठीक है, और k की वैल्यू पुट करते जाएंगे और उनको टर्म्स को अपन क्या करेंगे, ऐड करते जाएंगे। ठीक है, समेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन। टर्म्स मतलब वैल्यू पुट करो और ऐड करो उनको। तो देखिए 12c1, k की वैल्यू 1 पुट की हमने, फिर यहाँ पे समेशन मतलब प्लस, फिर 12c2। ठीक है, अप टू ये कहाँ तक जाएगा, 12c11 तक। क्लियर। तो देखिए अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे 12c0 + 12c1 + 12c2 अप टू 12c11 12c12। हमने क्या किया, अपनी तरफ से 12c0 यहाँ पे ऐड किया और 12c12 यहाँ पे ऐड किया। तो जितना आप ऐड करेंगे उतना आप सब्ट्रैक्ट भी करेंगे
तो 12C0 प्लस 12C12, ठीक है। अब देखो यहां से लेके यहां तक ये किसका सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये क्या आ रहा है, सम ऑफ ऑल द बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स फ्रॉम 0 से लेके 12 तक जितने भी कोएफिशिएंट्स है सब अवेलेबल है अपने पास। तो ये हो जाएगा आपका, जैसे x प्लस वाई की पावर 12 एक्सपेंशन है, क्या है, x प्लस वाई की पावर 12, अगर उसमें x इक्वस टू वाई इक्वस टू 1 पुट कर देता हूँ तो उधर क्या मिलेगा 2 रेज़ टू द पावर 12, और उधर क्या होगा दूसरी साइड में सम ऑफ ऑल द बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स, ठीक है, लाइक दिस। तो ये हो जाएगा आपका 2 रेज़ टू द पावर 12 -2 क्यों, 12C0 क्या होगा 1 और 12C12 क्या होगा 1, ठीक है। तो देखिए अब क्या है यहाँ पे, तो ये s इक्वल्स टू आ गया, तो 1/2 इंटू एस इक्वल्स टू 2 रेज़ टू द पावर 11 -1। चलिए इसमें 1 ऐड कर देते हैं, तो 1 प्लस 1/2 इंटू एस इक्वल्स टू 2 रेज़ टू द पावर 11 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका अपन दोनों साइड में लॉग ले लेते हैं टू द बेस 2। तो देखिए लॉग ऑफ 1 प्लस 1/2 इंटू एस टू द बेस 2 इक्वल्स टू लॉग ऑफ 2 रेज़ टू द पावर 11 टू द बेस 2। अब यहाँ पे ये जो पावर है 2 की वो साइड में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 11 इंटू लॉग 2 टू द बेस 2, ठीक है। बेस को थोड़ा इधर लिखेंगे, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। जब नंबर और बेस लॉग में जब नंबर और बेस सेम होते हैं तो उसकी वैल्यू होती है 1, तो दिस इक्वल्स टू 11, ठीक है। यही आपका आंसर होगा, ठीक है। चलो अब आप इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए इफ 3/4 फैक्टोरियल प्लस 4/5 फैक्टोरियल प्लस 5/6 फैक्टोरियल अप टू 50 टर्म्स, ठीक है। तो ये जो सम है इस तरीके का कहाँ तक जाएगा, अप टू 50 टर्म्स तक, ओके। एंड दिस इक्वल्स टू दिस सम इक्वल्स टू 1/3 फैक्टोरियल माइनस 1/k प्लस 3 फैक्टोरियल, ओके। देन सम ऑफ कोएफिशिएंट्स इन द एक्सपेंशन 1 प्लस 2x1 प्लस 3x2 डॉट 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 अप टू 100x 100, ओके, रेज़ टू द पावर k इज, ठीक है ना। तो इस एक्सपेंशन के जो है सम ऑफ कोएफिशिएंट्स बताना है हमें, ठीक है। तो इस एक्सपेंशन में जो कोएफिशिएंट्स आएंगे उनका सम कितना होगा। अच्छा यहाँ पे क्या दे रखा है, वेयर x1 x2 x3 x100 आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ये सभी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं। जैसे आपके बाइनोमियल एक्सपेंशन हो गया, x प्लस वाई की पावर n ले लो, तो वहाँ पे x और y दोनों कैसे होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं वो भी, ठीक है ना। ऐसे ही यहाँ पर ये सभी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। चलिए अब अपने को बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करेंगे। पहले अपने को जैसे से गिवन है डेटा अपने को, तो दिस इक्वल्स टू क्या गिवन है, दिस, ठीक है। तो चलिए इसको लिखते हैं। तो देखो 3/4 फैक्टोरियल प्लस 4/5 फैक्टोरियल प्लस 5/6 फैक्टोरियल लाइक दिस। यहाँ पे टोटल कितने टर्म्स हैं, ऐसे 50 टर्म्स है ना, और कहाँ से स्टार्टिंग हो रही है 3 से। तो यहाँ पे ऊपर जो न्यूमरेटर में टर्म आएगा वो कितना आ जाएगा 52, और नीचे देखिए ना यहाँ पे 3 है तो यहाँ 4 फैक्टोरियल, यहाँ 4 है तो 5 फैक्टोरियल, 5 है तो 6 फैक्टोरियल, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 53 फैक्टोरियल। क्लियर। चलिए इसको अपन एस मान लेते हैं, जो लेफ्ट हैंड साइड में सम दे रखा है इसको हमने क्या अज्यूम कर लिया है, इसको एस, ओके। तो देखिए एस इक्वल्स टू, अब यहाँ पे जब भी ऐसी कोई सीरीज आती है ना, ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा बरसात होती है। तो टर्म्स को किस तरीके से यहाँ पे अरेंज करेंगे, तो यहाँ पे 3 को लिखो 4 - 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे 5 - 1 अपॉन 5 फैक्टोरियल, और ये 6 - 1 अपॉन 6 फैक्टोरियल, इसको लिखेंगे अपन 53 - 1 अपॉन 53 फैक्टोरियल। क्लियर। अब चलिए डिवाइड कर देते हैं। तो 4/4 फैक्टोरियल प्लस 5/5 फैक्टोरियल प्लस 6/6 फैक्टोरियल प्लस 53/53 फैक्टोरियल, ठीक है, माइनस यहाँ पे इधर क्या आएगा 1/4 फैक्टोरियल 1/5 फैक्टोरियल प्लस 1/6 फैक्टोरियल अप टू 1/53 फैक्टोरियल। क्लियर। तो यहाँ पे देखो अब अपन क्या करेंगे, 4 फैक्टोरियल को लिखो 4 × 3 फैक्टोरियल, यहाँ पे लिखेंगे 5 × 4 फैक्टोरियल।
यहाँ पर लिखेंगे 6 इंटू 5 फैक्टोरियल और यहाँ पर लिखेंगे 53 इंटू 52 फैक्टोरियल। ओके, तो देखो 4 इंटू 4 फैक्टोरियल लिखेंगे तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे, तो क्या बचेगा अपने पास 3 फैक्टोरियल। ठीक है, और यहाँ पे कितना बचेगा 4 फैक्टोरियल प्लस 1/5 फैक्टोरियल दिस अप टू यहाँ पे बचेगा अपने पास 52 फैक्टोरियल। ठीक है, फर्स्ट ब्रैकेट में माइनस 1/4 फैक्टोरियल प्लस 1/5 फैक्टोरियल प्लस 1/6 फैक्टोरियल अप टू 1/52 फैक्टोरियल प्लस 1/53 फैक्टोरियल। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे टर्म्स कौन से कैंसिल आउट होंगे, तो 1/4 फैक्टोरियल से लेके यहाँ तक ये सारे टर्म्स क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। अपने पास यहाँ क्या बचेगा, तो 1/3 फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ बचेगा अपने पास 1/3 फैक्टोरियल, वहाँ से क्या बचेगा माइनस 1/53 फैक्टोरियल। क्लियर। उससे अपन इसको कंपेयर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/3 फैक्टोरियल माइनस 1/50 प्लस 3 फैक्टोरियल। ओके, एंड दिस इक्वल्स टू गिवन 1/3 फैक्टोरियल माइनस 1/k प्लस 3 फैक्टोरियल। अब इसको कंपेयर कर देते हैं यहाँ पे, तो दिस इम्प्लाइज, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 50 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है अपने को, इस एक्सपेंशन में कोएफिशिएंट्स का सम फाइंड करना है। ओके, तो देखिए नाउ टू फाइंड द सम ऑफ कोएफिशिएंट्स, to find the sum of coefficients in the given expansion, put x1 equals to x2 equals to x3 equals to x100 equals to what 1। मैंने आपको पहले भी बताया था, जैसे हमने x प्लस वाई की पावर n में कोएफिशिएंट्स का सम फाइंड किया था। ठीक है, तो हमने क्या किया, वेरिएबल्स को 1 पुट किया था। ठीक है, तो जब भी आपसे किसी एक्सपेंशन में सम ऑफ कोएफिशिएंट्स की बात करता है, ठीक है, देन ऑलवेज सब्स्टिट्यूट द वेरिएबल्स बाय यूनिटी, मतलब वेरिएबल्स को किससे सब्स्टिट्यूट कर देंगे अपन 1 से। ठीक है, तो नाउ सम ऑफ कोएफिशिएंट्स, sum of coefficients in the given expansion इक्वल्स टू, तो यहाँ पे ये सब पुट हो जाएंगे 1, तो क्या बचेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू 100, और यहाँ पे के हमने कितना फाइंड किया है 50। क्लियर। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, अंदर क्या हो जाएगा, सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स, तो ये हो जाएगा nn प्लस 1/2, तो 100 इंटू 101 डिवाइड बाई 2 रेस्ट टू द पावर 50। इससे ये 50 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 50 इंटू 101 क्या हो जाएगा 50 रेस्ट टू द पावर 50। ठीक है, यही आपका रिक्वायर्ड सम ऑफ कोएफिशिएंट्स होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं ये किसके साथ मैच कर रहा है, तो 50 रेस्ट टू द पावर 50, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा। ठीक है, अब आप इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द सम ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच द सिक्स्थ टर्म ऑफ दिस एक्सपेंशन। ये एक्सपेंशन क्या है, इसमें फर्स्ट टर्म क्या है 3 रेस्ट टू द पावर log ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 9 की पावर मॉड ऑफ x माइनस 2 टू द बेस 3, ओके, प्लस 7 की पावर 1/5 इंटू लॉग ऑफ 3 रेस्ट टू द पावर मॉड ऑफ x माइनस 2 माइनस 9 टू द बेस 7 की होल पावर 7 इज वॉट 567। ठीक है ना, तो इस एक्सपेंशन में अगर सिक्स्थ टर्म 567 है तो सम ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ x अपने को बताना है। ठीक है, तो पहले तो वैल्यूज ऑफ x फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद हम सम की बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं जरा। तो देखिए पहले काम करते हैं, इस एक्सपेंशन को थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लेते हैं। ओके, तो देखिए गिवन एक्सपेंशन कैन also be
रिटर्न एज, यहाँ पे log का बेस और ये वाला बेस दोनों सेम है, तो क्या होगा अब यहाँ पे, तो अपने को फर्स्ट टर्म मिल जाएगा रूट ऑफ 9 की पावर मॉड ऑफ x माइनस 2, ओके, प्लस अब यहाँ पे क्या करेंगे आप लोग, जो 1/5 पावर है, जैसे ये 7 की पावर 1/5 इंटू दिस, तो ये log के साइड में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस 1/5 को यहाँ पे log का नंबर क्या है 3 रेज़ टू द पावर मॉड ऑफ x माइनस 2 माइनस 9, तो इस नंबर की पावर में ले जाइएगा। जब उसको इसकी पावर में ले जाएंगे, यहाँ पे ये बेस और log का बेस दोनों क्या हो जाएंगे सेम, तो वो नंबर एज इट इज बाहर आ जाएगा। तो जैसे ये बाहर आया था यहाँ पे, तो वो हो जाएगा 3 रेज़ टू द पावर मॉड ऑफ x माइनस 2 माइनस 9 रेज़ टू द पावर 1/5 टू द पावर 7। इसको फर्दर देखिए, यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको और थोड़ा ऐसे लिख देते हैं, तो जैसे 9 है ना, यहाँ पे क्या बनेगा 9 की पावर मॉड ऑफ x माइनस 2 रेज़ टू द पावर 2 रेज़ टू द पावर 1/2 बनेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 9 को लिखेंगे 3 स्क्वायर, ठीक है। तो बेसिकली देखो मैं यहाँ समझा देता हूँ आपको, तो 3 की पावर ट्वाइस ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 2 रेज़ टू द पावर 1/2, तो ये कैंसिल आउट होगा यहाँ से, ठीक है। तो अपने पास क्या बचेगा बेसिकली यहाँ पे 3 रेज़ टू द पावर मॉड ऑफ x माइनस 2 और यहाँ पे प्लस 3 रेज़ टू द पावर मॉड ऑफ x माइनस 2 माइनस 9 रेज़ टू द पावर 1/5 होल रेज़ टू द पावर 7। तो फाइनली हमने इस एक्सपेंशन को सिंप्लीफाई करके, मतलब इस एक्सपेंशन के जो फर्स्ट और सेकंड टर्म्स हैं उनको सिंप्लीफाई करके हमने इस फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट टर्म हो गया और ये हमारा सेकंड टर्म, क्लियर। नाउ अब बात करते हैं सिक्स टर्म की। तो देखिए T6 इक्वल्स टू क्या T5 प्लस 1, ठीक है। तो NCR, तो ये हो जाएगा 7C5 फर्स्ट टर्म 3 रेज़ टू द पावर मॉड ऑफ x माइनस 2 रेज़ टू द पावर n माइनस r इंटू सेकेंड टर्म 3 रेज़ टू द पावर मॉड ऑफ x माइनस 2 माइनस 9 रेज़ टू द पावर 1/5 का होल पावर कितना हो जाएगा r मतलब 5, क्लियर। चलिए अब अपन इसको कैंसिल आउट कर देते हैं और ये टर्म कितना गिवन है अपने को 567। तो 7C5 को अपन एक काम कर देते हैं 7C2 लिख लेते हैं, NCR इक्वल्स टू वॉट NCn माइनस r, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 21, तो 21 से ये जो है आपका 27 टाइम्स कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है। नाउ तो देखिए अब यहाँ पे 3 की पावर ट्वाइस ऑफ दिस और 3 की पावर इतना बचेगा, ठीक है। तो हम 3 की पावर्स को ऐड कर देते हैं, तो 3 की पावर ट्वाइस ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 2 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2 माइनस 9 एंड दिस इक्वल्स टू वॉट 3 क्यूब, ओके। अब यहाँ पे 3 की पावर दिस एंड 3 की पावर दिस, तो पावर्स को अपन क्या करेंगे इक्वेट कर देते हैं। तो दिस इम्प्लाइज 3 मॉड ऑफ x माइनस 2 माइनस 9 इक्वल्स टू वॉट 3। तो देखिए ये 9 प्लस 3 12 हो जाएगा और उस 12 को 3 कितनी बार कैंसिल आउट करेगा 4 टाइम्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका दिस इक्वल्स टू 4, क्लियर। अब जब भी हम किसी नंबर पे से मॉड हटाते हैं तो उसकी वैल्यू अपन यूज़ करेंगे प्लस माइनस, तो x माइनस 2 इक्वल्स टू प्लस माइनस 4। अगर x माइनस 2 4 होगा तब भी मॉड ऑफ 4 क्या देगा 4, और x माइनस 2 की वैल्यू माइनस 4 होगी तो मॉड लगाएंगे उस पर, तो क्या करेगा मॉड नेगेटिव को खा जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली मॉड जो होता है उसको एब्सोल्यूट वैल्यू बना देता है, तो यहाँ पे दैट्स वाई वी ऑलवेज टेक प्लस माइनस साइन, ठीक है, वेन एवर वी रिमूव मॉड्यूलस साइन, ओके। तो यहाँ से देखिएगा तो x माइनस 2 इक्वल्स टू माइनस 4,4, तो x की वैल्यू क्या हो जाएंगी माइनस 2,6। तो यहाँ से x की ये दो वैल्यूज आ रही हैं, तो अब क्या करें सम ऑफ वैल्यूज ऑफ x, चलिए तो सम ऑफ वैल्यूज ऑफ x इक्वल्स टू माइनस 2 प्लस 6 इक्वल्स टू 4, ठीक है। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। अब आप इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए अब हमारा नेक्स्ट प्रोफाइल है प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन कंसेक्यूटिव टर्म्स एंड कोएफिशिएंट्स, ठीक है ना। तो अब आगे क्या होने वाला है, बेसिकली थ्योरी पार्ट तो मतलब कुछ है नहीं ज़्यादा, ठीक है। सिर्फ क्वेश्चंस के थ्रू ही ये पूरा चैप्टर अपना फिनिश होने वाला है, ठीक है। तो देखिए
तो इस प्रोफाइल पे कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे अपन। तो इसको आप रेड पेन से लिखेंगे कैपिटल लेटर्स में, और उसके नीचे जिगजैग करके इस तरीके से अच्छे तरीके से लिखेंगे शेडिंग को, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन क्या है पहला हमारा इस प्रोफाइल का, फाइंड ए बी एंड एन, और यहाँ पे ए बी एन क्या है, नेचुरल नंबर्स, इन द एक्सपेंशन ऑफ ए प्लस बी की पावर एन, ओके। इफ द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ दिस एक्सपेंशन आर 729, 7290 एंड 30375 रिस्पेक्टिवली, ठीक है ना। तो फर्स्ट टर्म की जो वैल्यू है वो 729 है इस एक्सपेंशन में, सेकेंड टर्म की वैल्यू 7290 एंड थर्ड टर्म की वैल्यू क्या है 30375, ओके। तो चलिए देखते हैं जरा इसको। तो देखो पहले हम थोड़ा एक्सपेंशन लिख लेते हैं, ए प्लस बी की पावर एन, तो एन सी जीरो फर्स्ट टर्म की पावर आएगा इन दोनों का डिफरेंस दिस, और सेकेंड टर्म की पावर आएगी यहाँ पे 0, ओके, प्लस एन सी वन, और फर्स्ट टर्म की पावर इन दोनों का डिफरेंस और सेकेंड टर्म की पावर 1, ठीक है, प्लस एन सी टू, और यहाँ पे आ जाएगा ए रेस्ट टू दी पावर एन माइनस टू बी स्क्वायर एंड सो ऑन, ठीक है। और अप टू कहाँ तक जाएगा ये एन सी एन, और यहाँ पे बी की पावर एन लास्ट टर्म। चलिए तो बेसिकली हमारा कंसर्न है यहाँ पे, तो देखिए ये हमारा क्या होगा, ये फर्स्ट टर्म होगा, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे 72729, ठीक है। और ये क्या होगा हमारा सेकेंड टर्म, ठीक है, और ये किसके इक्वल होगा 7290, क्लियर। और ये है हमारा थर्ड टर्म, ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या है 30375, क्लियर। तो देखिए तो दिस इम्प्लाइज यहाँ पे एन सी जीरो कितना हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा ए की पावर एन इक्वल्स टू 729, दिस इज इक्वेशन 1। एन सी वन, चलिए एन सी वन ही छोड़ देता हूँ अब इसको, एन सी वन इंटू ए की पावर एन माइनस वन इंटू बी, इसकी वैल्यू क्या है 7290, तो ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा, इक्वेशन 2। और फिर क्या दे रखा है एन सी थ्री ए की पावर एन माइनस टू बी स्क्वायर इक्वल्स टू वॉट, ठीक है। चलो मैं यहाँ भी अभी एन सी जीरो लिख देता हूँ, और ये हो जाएगा आपका 30375, दिस इज इक्वेशन 3, क्लियर। अब इन इक्वेशन की हेल्प से देखिए हमारे पास अननोन कितने हैं 3, ए बी एंड एन, और इक्वेशन कितने हमारे पास 3, ठीक है ना। तो 3 इक्वेशंस 3 अननोन्स, नाउ वी कैन फाइंड द अननोन्स वेरी इजीली, ओके। तो देखिए क्या करेंगे, डिवाइड सेकेंड बाई 1, तो इक्वेशन 2 को अपन डिवाइड कर देते हैं 1 से, तो ये हो जाएगा आपका एन सी वन ए की पावर एन माइनस वन इंटू बी अपॉन एन सी जीरो, और ये ए की पावर एन, ठीक है, और दिस इक्वल्स टू 7290 अपॉन 729, क्लियर। तो यहाँ से ये इसको 10 टाइम्स कैंसिल आउट करेगा। चलिए अब देखिए एन सी आर अपॉन एन सी आर माइनस वन, ठीक है, तो ये बेसिकली चलो ये तो एन ही बचेगा यहाँ पे, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा एन इंटू बी बाई ए, या इसको नीचे ले जाओ तो एन माइनस वन कितना बचेगा ए, ठीक है। तो दिस इक्वल्स टू 10। तो देखिए चलिए अपन क्या करते हैं, इसको इक्वेशन 4 मान लेते हैं, क्लियर। नाउ डिवाइडिंग थर्ड बाई सेकेंड, ठीक है, थर्ड को सेकेंड से डिवाइड करो, तो ये हो जाएगा आपका एन सी वन, बेसिकली सॉरी यहाँ पे लिखेंगे अपन एन सी टू, ठीक है, एन सी टू है यहाँ पे, ये वाला एन सी टू, क्लियर। तो देखिए एन सी टू और ए की पावर एन माइनस टू इंटू बी स्क्वायर डिवाइड बाई एन सी वन ए की पावर एन माइनस वन इंटू बी, और ये हो जाएगा आपका 30375 डिवाइड बाई 7290, ठीक है। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 25/6, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाएंगे एन सी आर अपॉन एन सी आर माइनस वन, तो ये होता है आपका
n माइनस टू प्लस वन डिवाइड बाई टू, और यहाँ पे इसको ऊपर लेके जाएंगे b और इसको नीचे लाएंगे तो यहाँ पे बचेगा a, ठीक है। तो दिस इक्वल टू 25/6, तो यहाँ पे बचेगा आपका n माइनस वन इंटू बी बाई ए। ये वाला 2 जो है इसको 3 टाइम्स कैंसिल आउट कर देगा, ठीक है। तो ये बचेगा आपके पास 25/3। क्लियर। इसको अपन इक्वेशन मान लेते हैं 5, सॉल्विंग इक्वेशन 4 एंड 5, ठीक है। अब अपन इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे b बाई ए है, ठीक है। तो यहाँ से b अपॉन ए कितना हो जाएगा 10/n, तो b अपॉन ए की वैल्यू 10/n इसमें पुट कर देते हैं अपन, ठीक है। तो देखिए फ्रॉम 4 एंड 5, तो ये हो जाएगा n माइनस वन इंटू बी बाई ए, तो ये कितना हो जाएगा 10/n, एंड दिस इक्वल्स टू वॉट 25 डिवाइड बाई 3। क्लियर। तो देखिए ये ट्वाइस कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 5 टाइम्स, ठीक है, 5 से। तो यहाँ पे 6 इंटू n माइनस वन इक्वल्स टू n को इधर ले जाते हैं 5n, तो यहाँ से 6n माइनस 5n दिस, तो n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 6। ओके, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 में आइएगा NC01, तो ये हो जाएगा a की पावर 6 इक्वल्स टू 729, इसको अपन लिखेंगे 9q मतलब 3⁻6, ठीक है। तो यहाँ पे बेस को इक्वेट कर देते हैं, पावर दोनों तरफ सेम है, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 3। क्लियर। चलिए अब देखिए, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 4, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 4 यहाँ पे n की वैल्यू पुट कर देते हैं, n कितना आया 6, b डिवाइड बाई a का मतलब 3, दिस इक्वल्स टू व्हाट 10, तो 3 से ये ट्वाइस कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 से ये 5 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली अपने को b की वैल्यू क्या मिल जाएगी 5, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज, तो देखिए a इक्वल्स टू 3, b इक्वल्स टू 5 और यहाँ पे n इक्वल्स टू व्हाट 6, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। अब आप इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इफ 3 consecutive coefficients in the expansion of 1 plus x की पावर n are 28, 56 and 70 respectively, then find n। ओके, अगर इस एक्सपेंशन के 3 consecutive coefficients ये हैं तो अपने को n की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। देखिए तो क्या करेंगे अपन, जैसे 1 प्लस एक्स की पावर n का थोड़ा एक्सपेंशन लिख लेते हैं अपन, तो NC0 प्लस NC1 इंटू एक्स प्लस NC2 एक्स स्क्वायर, ठीक है, अप टू NCR एक्स की पावर r प्लस NCN एक्स की पावर n, लाइक दिस। ओके, अब यहाँ पे कह रहा है कि इस एक्सपेंशन के 3 consecutive कोएफिशिएंट्स दे रखे हैं 28, 56, 70। तो यहाँ पे बच्चों के दिमाग में ये भी आता है कि NC0 को 28 ले लेते हैं और NC1 को 56 और NC2 को 70, क्योंकि ये कंजिक्यूटिव कोएफिशिएंट्स हैं। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पे कि NC0 को अगर मैं यहाँ पे NC0 की वैल्यू क्या होगी 1, और आपने उसको 28 अज्यूम कर लिया तो वो गलत हो जाएगा ना आपका, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा क्या करेंगे, तो देखिए लेट 3 consecutive coefficients be NCR, NCR प्लस 1, NCR प्लस 2, इस तरीके से अज्यूम करेंगे आप लोग, ठीक है ना। ओके, नाउ लेट NCR इक्वल्स टू 28 और यहाँ पे NCR प्लस 1 इक्वल्स टू 56 और NCR प्लस 2 कितना हो जाएगा आपका 70, ठीक है। दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज इक्वेशन 3। क्लियर। देखिए अब सेकंड को डिवाइड कर देंगे फर्स्ट से, तो क्या मिलेगा अपने को NCR प्लस 1 अपॉन NCR इक्वल्स टू 56 डिवाइड बाई 28, तो ये ट्वाइस कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे NCR अपॉन NCR माइनस 1 प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, तो ये मिलेगा n माइनस आर
प्लस वन डिवाइड बाई आर, ठीक है। अब यहाँ पे आर की जगह पे क्या है, आर प्लस वन, ओके। तो दिस इक्वल्स टू व्हाट, 2। तो देखिए यहाँ पे 1 से 1 कट जाएगा, तो यहाँ से n माइनस आर इक्वल्स टू 2r प्लस 2, ठीक है। तो यहाँ से मिलेगा आपको n इक्वल्स टू 3r प्लस 2, क्लियर। दिस इज योर इक्वेशन 4, डिवाइडिंग थर्ड बाई सेकेंड। अब हम इक्वेशन थर्ड को डिवाइड करेंगे इक्वेशन सेकेंड से, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा एन सी आर प्लस 2 अपॉन एन सी आर प्लस 1 इक्वल्स टू 70 अपॉन 56, क्लियर। तो यहाँ से ये 4 टाइम्स और ये 5 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा 14 से। अब यहाँ पे देखिए प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे एन सी आर अपॉन एन सी आर माइनस 1, ठीक है ना। यहाँ पे आर क्या है, आर प्लस 2 है, और ये इससे एक कम है ना यहाँ पे आर प्लस 1। तो देखिए ये हो जाएगा एन माइनस आर मतलब आर प्लस 2 प्लस 1 अपॉन आर मतलब आर प्लस 2, एंड दिस इक्वल्स टू 5/4। तो देखिए 4 इंटू एन प्लस 1 इक्वल्स टू 5 और 4 9 इंटू आर प्लस 2, ये कुछ ऐसा आ जाएगा। माइनस 4r प्लस 2 इधर जाएगा तो 9r प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 इंटू एन प्लस 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 4n इक्वल्स टू 9r प्लस 18, तो ये बचेगा 14। दिस इज योर इक्वेशन 5, ठीक है। अपन इसको इक्वेशन 5 कंसिडर कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5, ठीक है। नाउ फ्रॉम 4 एंड 5, तो हमें क्या फाइंड करना है, n फाइंड करना है। तो बेटर है कि अपन क्या कर दें, यहाँ पे दोनों इक्वेशन से r को एलिमिनेट कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा 3n इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 9r प्लस 6, और यहाँ पे 4n इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 9r प्लस 14, ठीक है। माइनस माइनस ये कैंसिल आउट हो गया, तो फाइनली ये क्या बचेगा, माइनस n, ठीक है। और इधर क्या बचेगा आपका -8, तो n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका 8, क्लियर। और यही आपका आंसर होगा, ठीक है। अब आप इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज इफ फॉर द पॉजिटिव इंटीजर n द कोएफिशिएंट्स ऑफ 3 consecutive टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर n प्लस 5 आर इन द रेशियो ऑफ 5:10:14, देन फाइंड n, ठीक है ना। अगर इस एक्सपेंशन में 3 कंजुगेटिव टर्म्स के जो कोएफिशिएंट्स का रेशियो है अगर वो ये है, तो अपने को n की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे इसमें, लेट द कोएफिशिएंट्स ऑफ 3 consecutive terms in the expansion of 1 प्लस एक्स की पावर n प्लस 5 b, यहाँ पे जो इंडेक्स है इसकी, इस बाइनोमियल एक्सप्रेशन की इंडेक्स कितनी है, n प्लस 5। तो जो कोएफिशिएंट्स लेंगे अपन n प्लस 5 सी आर, n प्लस 5 सी आर प्लस 1, n प्लस 5 सी आर प्लस 2, ठीक है ना। तो 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के जो कोएफिशिएंट्स होंगे वो अपन क्या ले लेते हैं, n प्लस 5 सी आर, n प्लस 5 सी आर प्लस 1, n प्लस 5 सी आर प्लस 2, ओके। नाउ गिवन दैट व्हाट, तो n प्लस 5 सी आर रेज टू n प्लस 5 सी आर प्लस 1 रेज टू n प्लस 5 सी आर प्लस 2 इक्वल्स टू क्या आगे बने यहाँ पे, रेशियो 5:10 रेज टू 14। अपन इस रेशियो को अब ऐसे भी लिख सकते हैं n प्लस 5 सी आर डिवाइड बाई 5 इक्वल्स टू n प्लस 5 सी आर प्लस 1 डिवाइड बाई 10 इक्वल्स टू n प्लस 5 सी आर प्लस 2 डिवाइड बाई 14, क्लियर। तो यहाँ पे इसको अपन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको अपन सेकंड, और इसको अपन मान लेते हैं थर्ड, क्लियर। तो जब भी आप एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो बेसिकली आप डायरेक्टली यहीं पे जाएंगे, ये सब कथा नहीं लिखेंगे पूरी कहानी, ठीक है ना। तो अपने को डायरेक्ट इस स्टेप पे आना है, क्लियर। चलिए तो देखिए
फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। तो ये हो जाएगा आपका n+5c r+1 अपॉन n+5cr। ठीक है, तो दिस अपॉन दिस, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10/5। ठीक है, एंड दिस इक्वल्स टू व्हाट 2। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज करेंगे NCR अपॉन NCR-1, तो ये हो जाएगा आपका n+5 माइनस r+1 माइनस दिस प्लस दिस अपॉन r+1। ठीक है, तो दिस इक्वल्स टू 2। अब क्या करेंगे, इसको इधर लेके जाएंगे ट्वाइस, और ये माइनस r+1 उधर जाएगा, तो यहाँ पे देखिएगा, तो दिस इम्प्लाइज, तो ये बचेगा n+6 इक्वल्स टू थ्राइस ऑफ r+1। तो n की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 3r-3। ओके, सपोज दिस इक्वेशन इज 1। नाउ फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड इसको कंसिडर कर लेते हैं अपन। तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, n+5c r+2 अपॉन n+5c r+1, तो दिस इक्वल्स टू 14/10, तो ये हो जाएगा 7/5 ना। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज करेंगे NCR अपॉन NCR-1, क्योंकि यहाँ पे r+2 और यहाँ पे r+1 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा n+5 माइनस r+2 + 1 अपॉन r+2, एंड दिस इक्वल्स टू व्हाट 7/5। अब इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 टाइम्स ऑफ n+6, यहाँ पे देखिए n+5 + 1 n+6, 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे 7 और 5 12 इक्वल्स टू 12 टाइम्स ऑफ r+2। क्लियर, n फाइंड करना है, तो यहाँ से तो देखिए 5n + 30 इक्वल्स टू 12r + 24, तो देखिए 5n इक्वल्स टू हो जाएगा 12r - 6। क्लियर, अब यहाँ से r की वैल्यू n + 3/3 इसमें पुट कर देते हैं, तो देखिए 5n इक्वल्स टू 12 इंटू n + 3/3 - 6, 3 से ये 4 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो देखिए ये हो जाएगा 4n + 12 - 6, तो n की वैल्यू आ जाएगी आपकी 6। यही आपका आंसर होगा। ठीक है, अब आप इसको नोट कर लीजिएगा। लेते हैं, इफ द कोएफिशिएंट ऑफ rth r+1th एंड r+2th टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x की पावर m, ठीक है, m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, r इन AP, यहाँ पे इस एक्सपेंशन में कोएफिशिएंट ऑफ rth r+1th एंड r+2th टर्म्स के जो कोएफिशिएंट्स हैं, मतलब वो किस में, AP में। ठीक है ना, देन प्रूव दैट m² - 4r+1 इंटू m + 4r² - 2 इक्वल्स टू 0। ये अपने को प्रूव करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बेसिकली जेई में आ चुका है। तो देखिए क्या करना है अपने को, यहाँ पे जैसे अपने पास एक्सपेंशन दे रखा है दिस, ठीक है ना, तो यहाँ पे रिक्वायर्ड कोएफिशिएंट्स भी MCR-1 MCR and MCR+1 respectively. Now given that MCR-1 MCR+1 are in AP, ये किस में हमारे ये टर्म्स AP में। ओके, तो क्या होगा, मिडिल टर्म इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म डिवाइड बाई 2 करेंगे ना यहाँ पे, तो 2 को इधर ले आएंगे, तो 2 इंटू MCR इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, MCR-1 MCR+1। ओके, अब देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पास्कल आइडेंटिटी यूज़ करूँगा। कैसे कि यहाँ पे 4 MCR कर देते हैं और यहाँ पे MCR-1 प्लस MCR प्लस MCR+1। ठीक है ना, इन दोनों ब्रैकेट्स में हम क्या यूज़ करेंगे, पास्कल्स आइडेंटिटी।
तो ये हो जाएगा आपका m+1 CR, ठीक है, प्लस और इसमें कितना हो जाएगा m+1 CR+1। गेटिंग इट। अब फिर से क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से पास्कल आइडेंटिटी यूज़ कर लेते हैं अपन, ठीक है। पास्कल आइडेंटिटी क्या कहती है, NCR + NCR+1 = n+1 CR+1, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों में भी पास्कल्स आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, तो ये हो जाएगा फाइनली m+2 CR+1, ठीक है, 4 MCR = ठीक है, m+2 CR+1। चलिए अब देखिए इधर लेते हैं इसको, तो यहाँ पे 4 MCR = हो जाएगा, इसको अपन यहाँ पे थोड़ा ओपन कर लेते हैं, m+2/R+1, तो ये हो जाएगा आपका m+1 CR। अब यहाँ पे इसका फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, तो 4 × m⁴/r⁴ m-r⁴ लाइक दिस, ठीक है। तो देखिए 4 × m⁴ और यहाँ पे r⁴ से r⁴ कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे बचेगा m-r⁴ = m+2/r+1, ठीक है। m+1 में से एक बार इसको बाहर निकाल देते हैं, तो ये बचेगा m+1 × m⁴ और यहाँ पे इसको बाहर निकाल देते हैं एक बार, m+1 - r और यहाँ पे बचेगा m-r⁴। तो इस m⁴ से ये कैंसिल आउट और इससे ये कैंसिल आउट, क्लियर। तो यहाँ पे देखो, तो 4 = ये हो जाएगा m+1 × m+2 अपॉन ये हो जाएगा आपका m × r+1, ठीक है, +1 - r²। यहाँ पे m के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इसको, और ये 1 + r और ये 1 - r हो जाएगा 1 - r², ठीक है। चलिए अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो देखिए क्या मिलेगा अपने को, 4r+1 × m + 4 टाइम्स ऑफ 1 - r² = उधर क्या हो जाएगा m² + 3m + 2, क्लियर। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा m² + 3m + 2, ओके। तो देखिए अब क्या होगा यहाँ पे m² + 3 - 4r - 4 × m, इसको इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 4r² -4 दिस, तो ये -2 बचेगा, दिस = 0। तो यहाँ पे क्या बचेगा -4r - 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे माइनस कॉमन निकाल देते हैं, तो ये होगा 4r + 1 दिस और प्लस 4r² - 2 = 0, ठीक है। यही अपने को प्रूव करना है, हैंस प्रूव्ड, क्लियर। चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ 3 consecutive coefficients in the expansion of 1 + x⁴n are in the ratio of 1:7:42, ओके, देन फाइंड n। अपने को यहाँ पे n फाइंड करना है, ओके। तो देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पे लेट 3 consecutive coefficients be what, NCR NCR+1 NCR+2, ठीक है ना। 3 कंज्यूगेटिव कोएफिशिएंट्स हमने क्या अज्यूम कर लिए, NCR NCR+1 NCR+2, ओके। चलिए तो देखिए नाउ गिवन दैट, हमें क्या गिवन है, NCR NCR+1 NCR+2 = 1:7:42, ठीक है। चलिए तो दिस इम्प्लाइज, अब इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे NCR/1 = NCR+1/7 = NCR+2/42, क्लियर।
तो जब भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्टली इस स्टेप पे आएंगे, ठीक है। ये सब कुछ नहीं लिखना है अपने को, ओके। चलिए तो देखिए इस रेशियो को अपन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड और इसको अपन थर्ड, ठीक है। ये 3 रेशियो है, दिस, ओके। नाउ अब क्या करते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इन दोनों रेशियो को कंसीडर करते हैं अपन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, NCR+1 अपॉन NCR, इसको इससे डिवाइड किया तो ये 7/1। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे NCR अपॉन NCR-1, ठीक है। तो ये हो जाएगा N-R+1 दिस अपॉन R+1, ओके। तो 7, तो दिस इम्प्लाइज, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 N+1 इक्वल्स टू 8 R+1, 7 R+1 ये, और एक माइनस R+1 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 8 R+1, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका N इक्वल्स टू 8R+7, इसको अपन इक्वेशन 1 अज्यूम कर लेते हैं, क्लियर। अब क्या करेंगे, फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, ये सेकेंड और थर्ड रेशियो कंसीडर करते हैं अपन। तो देखिए NCR+2 अपॉन NCR+1, तो ये हो जाएगा आपका 42/7 इक्वल्स टू 6, क्लियर। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाएंगे NCR अपॉन NCR-1, तो ये हो जाएगा N-R मतलब R+2 +1 अपॉन R+2 दिस, तो ये हो जाएगा आपका N+1 इक्वल्स टू 7 इंटू R+2, तो यहाँ से N की वैल्यू हो जाएगी 7R+13, क्लियर। सो दिस इज योर इक्वेशन 2, ठीक है। नाउ सॉल्विंग 1 and 2, नाउ सॉल्विंग 1 and 2, तो देखिए 8R+7 इक्वल्स टू 7R+13, तो यहाँ से R इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 6, ठीक है। पुट इन इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो यहाँ से N इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 8 × 6 प्लस, तो ये 8 6 जा 48, ठीक है, प्लस 7, तो ये 48 + 7, तो ये हो जाएगा 55, ठीक है। यही आपका आंसर होगा, ठीक है। चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारा, इफ ABCD आर द कोफिशिएंट्स ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x की पावर n, n नेचुरल नंबर है यहाँ पे, देन प्रूव दैट a अपॉन a + b प्लस c अपॉन c + d इक्वल्स टू 2b अपॉन b + c, ठीक है। काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम है और जेई में आ चुका है ये क्वेश्चन, ओके। तो देखिए कैसे करेंगे इसको अपन, लेट द रिक्वायर्ड coefficients be NCR, NCR+1, NCR+2, NCR+3, ठीक है ना। जो 4 कंजुगेटिव टर्म्स हैं उनके जो कोएफिशिएंट्स होंगे वो ये अज्यूम कर लेते हैं अपन, ओके। नाउ लेट A इक्वल्स टू NCR, ठीक है। ये क्या है, ABCD आर द कोएफिशिएंट्स ऑफ 4 कंजुगेटिव टर्म्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको A अज्यूम कर लेते हैं, B इक्वल्स टू NCR+1, ठीक है, C इक्वल्स टू NCR+2 और D इक्वल्स टू क्या हो जाएगा NCR+3, क्लियर। अब हमें क्या प्रूव करना है, दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस, ओके। चलिए तो देखिए LHS इक्वल्स टू A अपॉन A + B प्लस C अपॉन C + D, ठीक है। तो यहाँ पे अपन बेसिकली क्या करेंगे, LHS इक्वल्स टू RHS प्रूव कर देंगे, ठीक है। तो अपना काम हो जाएगा। तो देखिए A मतलब NCR अपॉन ये हो जाएगा NCR प्लस NCR+1, क्लियर, और C मतलब NCR+2 अपॉन और ये C + D NCR+2 प्लस NCR+3, क्लियर।
अब देखो अपन यहाँ पे यूज करेंगे पास्कल्स आइडेंटिटी और यहाँ पर भी क्या यूज करेंगे अपन, पास्कल्स आइडेंटिटी। ओके, सो दिस इक्वल्स टू हो जाएगा आपका NCR अपॉन N+1C R+1 और यहाँ पे NCR+2 अपॉन N+1C R+3। क्लियर। चलिए तो अपन क्या करेंगे, अब यहाँ पे एक बार इसको ओपन कर देते हैं। सो दिस इक्वल्स टू व्हाट, NCR अपॉन N+1 अपॉन R+1। तो क्या बचेगा, NCR, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी हमारी बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स की, तो ये प्रॉपर्टी हमने यूज़ कर ली, प्लस NCR+2 अपॉन N+1 अपॉन R+3। तो क्या बचेगा, NCR+2। क्लियर। तो देखिए इससे ये कैंसिल आउट और इससे ये कैंसिल आउट। ठीक है, तो यहाँ पे R+1 ऊपर चला जाएगा और वहाँ पे R+3 ऊपर चला जाएगा। तो डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, यहाँ पे N+1 और यहाँ भी क्या बचेगा, N+1। तो जो दोनों का जो डिनोमिनेटर होगा वो कॉमन होगा यहाँ पे, तो ऊपर हो जाएगा आपका 2R+4 अपॉन N+1। ठीक है, तो ट्वाइस ऑफ R+2 अपॉन N+1, ये हमारा क्या आ गया, LHS। ठीक है, नाउ so this implies LHS equals to what, twice of R+2 upon N+1। now RHS equals to क्या दे रखा है, 2B अपॉन B+C और B equals to what, NCR+1। तो 2 इंटू NCR+1 अपॉन B NCR+1 प्लस C NCR+2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पास्कल्स आइडेंटिटी यूज करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू NCR+1 अपॉन N+1C R+2। चलो एक बार इसको ओपन कर देते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका ट्वाइस ऑफ NCR अपॉन NCR+1। तो ये हो जाएगा N+1 अपॉन R+2 इंटू NCR+1। क्लियर। तो ये यहाँ पे कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा, तो R+2 को ऊपर लेके जाइए, तो 2 इंटू R+2, ठीक है, अपॉन N+1, ये बचा। तो RHS भी क्या आ गया, जो LHS है। ओके, तो क्लियरली LHS इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा।